गांव के एक किनारे पर एक पुरानी हवेली थी जिसे सब लोग भूतिया मानते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय लोगों को डराता है। दिन में वह हवेली सुनसान रहती थी और रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। रवि और उसके दोस्तों ने कई बार हवेली के बारे में सुना था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे सभी दोस्त एक रात को हवेली के पास पहुंचे और अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। सबके हाथों में टॉर्च थी जिसे जलाकर वे आगे बढ़े। अचानक एक कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वे सभी धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने पलटते ही एक जोरदार आवाज आई और सामने एक सफेद साया प्रकट हुआ। वह साया बहुत भयानक था, लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बस एक जगह खड़ा रहा और बोला, यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। सभी दोस्त डर के मारे भाग खड़े हुए और बाहर आकर दम लिया। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह साया वास्तव में एक आत्मा थी जो अपनी मौत के बाद से वहां फंसी हुई थी। उसे मुक्ति चाहिए थी और वह अपनी कहानी सुनाना चाहती थी। रवि और उसके दोस्तों ने उस आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद ली और एक विशेष पूजा करवाई। पूजा के बाद उस आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद से पुरानी हवेली से कोई आवाज नहीं आई और वह जगह एक साधारण पुरानी इमारत बन गई। रवि और उसके दोस्तों ने गांव वालों को उस आत्मा की कहानी सुनाई और सबने चैन की सांस ली। इस प्रकार एक भूतिया कहानी का अंत शांति और मुक्ति के साथ हुआ। ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।